6 जनवरी 2025 को दुनिया आखिरी बार लॉस एंजलिस को इस खूबसूरत शक्ल में देखने वाली थी, क्योंकि अगले दिन जो इसके साथ होने वाला था उसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 7 जनवरी सुबह 10:30 बजे लॉस एंजलिस में ये पैलेस हेड एरिया है जिसमें एक छोटी सी आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर इस शहर की बदकिस्मती ये थी कि उस दिन बहुत ही खौफनाक हवाएं चल रही थी और हर तरफ खुश्की थी। ये आग फौरन से एक भयानक डिजास्टर में बदल जाती है और ये तो बस इस शहर की कयामत की शुरुआत थी। कुछ ही घंटे के बाद इस लोकेशन से आग बहुत दूर तक फैल जाती है। इसके बाद हॉलीवुड हिल्स, जिधर फेमस बोर्ड भी लगा हुआ है, उधर भी ये आग लग जाती है। इसी तरह बहुत सी एरिया में आग फैलती चली जाती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देती है और पूरे लॉस एंजलिस को अपने लपेटे में ले लेती है। लॉस एंजलिस के इतनी बड़ी एरिया में ये आग लगती है कि उसको बुझाने के लिए पानी खत्म हो जाता है। देखते ही देखते ये आग शहर के टोटल 38,000 एकड़ एरिया को राख में बदल देती है। लोगों के मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस के मेंशन, घर और आइकॉनिक स्ट्रक्चर को मिलाकर करीबन 13,400 स्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं और व्हीकल तो गिनती में ही नहीं है, यानी अनगिनत गाड़ियों को ये आग झुलसा देती है। अगर सारा टोटल किया जाए कि कितना नुकसान हुआ है तो इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि उधर जितनी भी स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स थी उन सबकी इंश्योरेंस की हुई थी। आग लगने से पहले कैलिफोर्निया स्टेट में वैसे ही वेदर बहुत गर्म और ड्राई था। साल के इस टाइम पर नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर काफी ज्यादा था। कई हफ्तों से इधर बारिश भी नहीं हुई थी, तो इन्वायरमेंट भी इससे बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से इधर दरख्त और घास वगैरह बहुत ही ज्यादा सूख जाते हैं। और जहाँ तक हवाओं की बात है उनका तो बहुत ही बुरा हाल था। कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस कर रहा था कि सेंटीना विंड्स सर्दियों के मौसम में आती हैं। जब ये विंड्स लॉस एंजलिस के ऊपर पहाड़ियों से होते हुए नीचे आती हैं तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से इनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो जाती है और ये हवाएं बहुत ही गर्म होती हैं, जो पूरे एनवायरनमेंट को ड्राई कर देती हैं। ये हवाएं वर्ल्ड फायर और उनके फैलने के लिए काफी रिस्की होती हैं, क्योंकि ये तेज हवाएं दहकते अंगारों को दूर नई लोकेशन पर ले जाती हैं, जिसकी वजह से वहां नई आग लग जाती है और फिर यहाँ से डिजास्टर की शुरुआत होती है। यानी जब इस सब की शुरुआत हुई थी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं था, यहाँ पे ये आग लगने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही आग इतनी तेजी से फैल जाती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सेंटीना विंड्स जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, दोपहर 2 बजे तक यानी आग लगने के सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही अंदर ये आग 3,000 एकड़ एरिया में फैल जाती है और रात 10 बजे तक ये आग 7,000 एकड़ एरिया को अपने अंदर में कर लेती है और वहाँ सब कुछ तबाह कर देती है। 8 जनवरी की सुबह को यानी अगले दिन ये आग 15,000 एकड़ एरिया में फैल जाती है और रात होते होते ये आग 23,000 एकड़ एरिया को अपने अंडर में कर लेती है और सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ईटन फायर शुरू होती है, यानी 7 जनवरी शाम के 6:30 बजे एल्टनडीना में ये आग लगती है और 1 घंटे के अंदर ही ये आग 1,000 एकड़ एरिया को जला देती है और 8 जनवरी सुबह 6 बजे तक ये आग 7,000 एकड़ एरिया में फैल जाती है और 11 बजे तक ये आग 11,000 एकड़ एरिया को तबाह कर देती है और 10 जनवरी को टोटल 14,000 एकड़ एरिया में ये आग फैलकर उसको खत्म कर देती है, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके बाद केनेथ फायर शुरू होती है, ये बेस्ट हिल में लगती है। 9 जनवरी दोपहर 2:30 बजे जब ये आग स्टार्ट होती है तो लोकल लोगों ने वहाँ पर एक शख्स को पकड़ा था। उन लोगों ने सोचा ये आग शायद इसी ने लगाई है, लेकिन उन लोगों का ये अंदाजा गलत था और रात के करीबन 8 बजे तक ये आग 960 एकड़ एरिया में फैल जाती है और 10 जनवरी तक 1,000 एकड़ एरिया को कवर कर लेती है। और इसके बाद सनसेट फायर शुरू होती है। ये आग 8 जनवरी को शुरू होती है, जो हॉलीवुड हिल्स के पास लगती है, जहाँ पर हॉलीवुड का फेमस बोर्ड भी लगा हुआ है। ये आग सिर्फ 50 एकड़ एरिया को ही जला पाती है। इसके बाद 100% इस आग पर काबू कर लिया जाता है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आग इतनी तेजी से कैसे फैल सकती है, तो इसका सादा सा जवाब और सिंपल सा जवाब है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जो घर होते हैं वो पत्थर और कंक्रीट और ईंट से बने होते हैं। अगर हमारे घरों में आग लग भी जाए तो हमारे घरों की दीवारों को कुछ नहीं कर पाती और आग आसानी से बुझ जाती है। लेकिन कैलिफोर्निया में ऐसा नहीं है। कैलिफोर्निया मेजर फॉल्ट लाइन के ऊपर है और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर सेंटीना विंड्स और अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, यानी भूकंप वगैरह इस जगह पर ज्यादा आते हैं और इन्हीं भूकंप की वजह से ये लोग यहाँ पर ईंट और पत्थर के घर नहीं बनाते, क्योंकि ये घर ठोस होते हैं। इस वजह से जब भूकंप वगैरह आता है तो इन घरों में क्रैक आ जाते हैं और बहुत से घर गिर भी जाते हैं। इसी वजह से कैलिफोर्निया में लोग लकड़ियों के घर बनाते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ग्राउंड सोर्सिंग को भी आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े मेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें ज्यादातर लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया हुआ है। अब लकड़ियों का घर है और आग है तो बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आग इतनी तेजी से कैसे फैली, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कहीं पर आग लगती है और सेंटीना विंड्स चल रही हैं, तो ऐसे में आग के शोले उड़कर किसी दूर झोपड़ी पर गिरते हैं जो पहले से ही खुश्क थी। अब झोपड़ी से उड़कर वो घरों की छतों पर गिरते हैं, फिर वो घर जल जाते हैं और इधर वो शोले उड़कर आगे झोपड़ियों पर गिरते हैं और वो भी जलने लगती हैं और इसी तरीके से आगे का प्रोसेस चलता रहता है। और कुछ घरों का डिस्टेंस भी बहुत कम होता है जिनमें आसानी से आग लग जाती है। इसी तरीके से आग बहुत तेजी से फैलती चली गई और इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, ये आग बहुत ही बड़े एरिया में फैल चुकी थी। उनके पास इस जगह से भागने के अलावा कोई रास्ता
रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आग बुझाने के लिए क्या कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर 7,000 से भी ज्यादा फायर फाइटर कैलिफोर्निया में आग बुझाने के लिए भेजे गए, जिनके अंदर पानी के पूरे पूरे टैंकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका पानी खत्म हो गया, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके बाद यहाँ पर 30 हेलीकॉप्टर भी भेजे गए जो अलग अलग एरिया में आग बुझाने के लिए गए, लेकिन इनका भी कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि इतने बड़े एरिया में आग लगी थी, इतना सब कुछ करना काफी नहीं था। इसलिए ये लोग हेलीकॉप्टर के सहारे नहीं बैठ सकते थे। इन्होंने तो सुपर स्कूबर प्लेन भी भेजे, जिनके अंदर बहुत सारा पानी होता है। उन्होंने भी इस आग को बुझाने में काफी मदद की। उन सुपर स्कूबर प्लेन के अंदर करीबन 6,000 लीटर पानी आता है, जो कि काफी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे हैरान की और परेशान करने वाली बात यह है कि लोग ऐसे माहौल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। यानी जो कैलिफोर्निया का खाली एरिया था, वहाँ पर कम से कम 20 लोगों को पकड़ा गया, जो कि खाली घरों में चोरी करते हुए नजर आए। दोस्तों लेकिन ये बात हम बखूबी जानते हैं कि इस हादसे में न जाने कितने लोगों का नुकसान हुआ और कितने लोगों की जिंदगी तबाह हुई, और न जाने आगे चलकर कितने लोगों की जिंदगी तबाह होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आग फैली और किस तरीके से इस आग को बुझाया गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।